और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं सिडनी। अपने विशेष विमान से उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका भव्य स्वागत इस समय हो रहा है। There's a lot said about India. There's a lot seen about India. I think just come and experience it. It will be a beautiful, beautiful experience. ऑस्ट्रेलिया की सरकार के अधिकारी, भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए वहां मौजूद हैं। पीएनजी से रवाना हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से भारतीय समुदाय के कुछ लोगों से उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए पहुंचेंगे अपने होटल शांग्रीला होटल पहुंचेंगे और कल उनका नागरिक सम्मान, एक तरह से कम्युनिटी इवेंट है बहुत बड़ा। प्रधानमंत्री की यह बैठक महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टि से भी है, सुरक्षा के क्षेत्र के लिहाज से भी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही अपना सामरिक सहयोग बढ़ा रहे हैं। आर्थिक सहयोग दोनों देशों का बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड अग्रीमेंट दोनों देशों का दिसंबर 2022 में उसका पहला चरण हो चुका है। दिसंबर 2023 तक उसे पूरे रूप से लागू किया जाएगा और इसमें दोनों ही देशों में आर्थिक विकास को अगले दर्जे तक कैसे ले जाया जाए उस पर चर्चा होगी। जापान रहा था, दूसरा पड़ाव पीएनजी और अब अपने तीसरे पड़ाव पर ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं। और प्राइवेट चार्टर्ड विमान से बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग भागों से सिडनी पहुंच रहे हैं इस मेगा इवेंट के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। इंडियन ऑस्ट्रेलियन डायस्पोरा फाउंडेशन ने इसका आयोजन किया है। जो ट्रेड अग्रीमेंट है 85% ऑस्ट्रेलियन निर्यात जो भारत में हो रहा है, जिसमें ऊन, कपास, खनिज पदार्थ, कॉस्मेटिक्स, मीट आदि शामिल है, उसका कर उसे कर मुक्त कर दिया गया है। उसके अलावा पर्यटन और शिक्षा दोनों क्षेत्रों में रिश्तेदारी को और दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बनाने का प्रयास, फुल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और जो बात ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीजे ने की, उन्होंने कहा द रिलेशनशिप हैज नेवर बीन क्लोजर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध इससे ज्यादा मजबूत आज से पहले कभी नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया का 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी है और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ भी रहा है। ऑस्ट्रेलिया अभी से मानता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में भारत विश्व की तीसरी आर्थिक बड़ी शक्ति के रूप में देखा जाता है और अगले 5 वर्षों में असल मायने में भारत विश्व की तीसरी आर्थिक सबसे बड़ी शक्ति बन भी जाएगा, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए। तो अमेरिका, चीन और भारत अगले 5 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया का भी यह आकलन है कि भारत का बहुत तेजी से आर्थिक विकास होगा और उस आर्थिक और सामरिक विकास यात्रा में ऑस्ट्रेलिया और भारत एक साथ है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिरोशिमा में जब क्वाड की बैठक हो रही थी, क्वाड देशों की बैठक, तो उसमें कहा था कि जो कम्युनिटी इवेंट हम लोग कर रहे हैं सिडनी में, तो वहां स्टेडियम की जो कैपेसिटी है, स्टेडियम में 20,000 लोग आ सकते हैं, लेकिन उनके पास जो रिक्वेस्ट आ रही है, जो लोग उसमें भाग लेना चाहते हैं, उनकी संख्या 20,000 से कहीं ज्यादा है। और इस समय उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सभी लोगों को कैसे वो उस स्टेडियम में शामिल कर पाएंगे और प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात जो लोग प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं वो कैसे करा पाएंगे। और इसी बातों में अपनी बात मिलाते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा
कि उनके पास भी, क्योंकि अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में होंगे, स्टेट विजिट है, वॉशिंगटन डीसी भी जा रहे हैं और शिकागो भी जा रहे हैं और न्यूयॉर्क भी। तो उन्होंने ये कहा कि उनको नहीं समझ आ रहा है कि जितने रिक्वेस्ट उनके पास आ रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास उस स्टेट डिनर में जो लोग भाग लेना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे पास तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं इतने लोगों को कैसे आमंत्रित करूं। लेकिन उन्होंने जो एक महत्वपूर्ण बात कही इस बैठक में, जो रीड आउट में भी लिखा गया है, उन्होंने कहा यू आर डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट डेमोक्रेसीज मैटर। आप ये दिखा रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि प्रजातंत्र महत्वपूर्ण है। लेकिन हल्के अंदाज में उन्होंने ये भी कहा कि यू आर कॉजिंग अ रियल प्रॉब्लम। आपकी वजह से मुझे बड़ी समस्या हो रही है कि जब आप अगले महीने वॉशिंगटन डीसी आएंगे तो मैं इतने लोगों को आमंत्रित कैसे करूंगा, मेरे पास तो टिकट ही नहीं बचे और टिकट मांगने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं तो आप मेरी टीम से बात कीजिए, जिनके पास इतने फोन आ रहे हैं अमेरिका भर से कि लोग आपके इवेंट में भाग लेना चाहते हैं कि हमको समझ ही नहीं आ रहा कि हम कैसे सबको आमंत्रित करेंगे। यू आर टू पॉपुलर, यू आर मेकिंग अ डिफरेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में यह अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात जो ऑस्ट्रेलिया भी कह चुका है और जो साबित भी हो रही है, यू हैव इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में यह कह रहे हैं कि आपका हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में बहुत प्रभाव है और यह प्रभाव बहुत जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया भी इस समय चिंतित है, जिस तरह से चीन तेजी से अपने पैर पसार रहा है। जो सोलोमन आइलैंड्स है या पापुआ न्यू गिनी है या मार्शल आइलैंड्स है, वहां पर जो 14 देशों के द्वीप समूह है, वहां पर चीन बहुत तेजी से अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा है। और चीन का इस क्षेत्र में दबदबा अगर बनता है तो यह ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा के लिए और हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और इसीलिए भारत का दबदबा इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। सिडनी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।